हेलो दोस्तों, प्रीतिस डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। अभी बजे हैं सुबह के 5 और मेरे घर की सफाई हो चुकी है। नहा धोकर मैं आ गई थी सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। और अभी ना 5 बजे से ही इतना ज़्यादा उजाला होने लगा है कि ऐसा लग रहा है 7 बज गए हैं। पीछे से आपको सुनाई दे रही होगी रामायण की आवाज़, क्योंकि मंदिर में 2 दिन से अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। तो सुबह सुबह का समय ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब दिन की शुरुआत हमारी इस तरह से होती है ना, तो पूरा दिन तो फिर अच्छा होना ही है। मंदिर से आती हुई आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट और ठंडी ठंडी हवा, सुबह का समय ना वाकई में दिल को बहुत सुकून देने वाला होता है। और अभी कुछ दिनों से ना मैंने अपनी मेडिटेशन फिर से शुरू कर दी है। बीच में मैंने छोड़ दिया था, तो आजकल ना इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। और हमेशा मैं 4 बजे का अलार्म लगाकर ही सोती हूँ, लेकिन आज मैं उससे भी जल्दी उठ गई थी। और एक बार उठ जाने के बाद ना दोबारा अगर लेट गए तो फिर तो समझिए कि आपकी नींद जल्दी खुलने वाली नहीं है। तो आज मैं 3:30 बजे ही उठ गई थी और लगभग मेरे सारे काम इस समय तक ख़त्म हो चुके हैं। वैसे तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, पूरा दिन हमें कोई ना कोई काम रहता ही है। लेकिन सुबह उठ के अगर घर की सफाई हो जाए, नहा धोकर हम पूजा कर लेते हैं ना, तो दिन बहुत ही अच्छे से शुरू होता है और काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। मैं तो अपने दिन को कुछ इसी तरह से शुरू करती हूँ। ऊपर जल चढ़ाने के बाद मैं तुलसी पत्र हैं, फूल हैं, ये सब चीज़ें ले आती हूँ। और उसके बाद नीचे मंदिर में आके कर ली है पूजा और यहाँ पर ठाकुर जी को दूध का भोग लगा दिया है। इसके बाद जो भी चीज़ बनेगी उसका भोग भगवान को लगाया जाएगा। तो वैसे तो ना मैं हमेशा कोई ना कोई मिठाई रखती हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए। तो अभी मैं पेड़े का भोग भी उनको लगा चुकी थी। और पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी सीधे अपने किचन में, क्योंकि अभी सबसे पहला काम होता है मेरा बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना। और इसकी तैयारी ना मैं रात को ही करके रख देती हूँ। तो आलू ना मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे और सुबह उठने के साथ ही उनको फ्रिज से निकाल के रख दिया था। तो इस समय तक बहुत ही आसानी से उनका छिलका निकल जाता है। हमारे यहाँ लखनऊ में आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। और किचन का काम तो सुबह जितना जल्दी ख़त्म हो जाए ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि दोपहर में ना किचन में आने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे ज़्यादा काम सुबह ख़त्म हो जाएँ। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे हम सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आलस कर जाने की वजह से ना सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि हम कल से जल्दी उठेंगे और 1 दिन 2 दिन उठने के बाद में फिर से अपने वापस रूटीन पर आ जाते हैं। तो इसके लिए ना थोड़ा-सा आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जल्दी उठने का फ़ायदा हम सभी को मिलने ही वाला है। और जब तक आधी दुनिया सो रही होती है ना, तब तक जो जल्दी उठने वाले लोग हैं उनके आधे से ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मुझे तो अपना ये रूटीन ज़्यादा पसंद है। और सुबह का वातावरण भी इतना शांत होता है, एनर्जी हमारी हाई होती है। सुबह का माहौल भी बिल्कुल शांत होता है, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो काम भी बहुत ही स्पीड से होता है। और आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जितना स्पीड से हम सुबह काम कर लेते हैं ना, उतना शाम को नहीं हो पाता है। तो हमारी बॉडी क्लॉक को ना इस तरह से ही सेट किया गया है कि हम मॉर्निंग में ज़्यादा काम कर सकते हैं और इवनिंग तक आते आते ना थोड़ी सी एनर्जी हम सभी की लो हो जाती है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं हमारा विल पावर का मजबूत होना। जब हमारे बच्चों को जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो बीमार होने के बावजूद भी ना हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठ के टिफ़िन बनाना है, उनको टाइम से भेजना है। तो क्यों ना ये काम हम अपने लिए भी करें। सुबह का आधा घंटा आप अपने लिए निकालिए। जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं वो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वो कीजिए। और उसके बाद जब आप अपने दिन के सारे काम करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि कितना फ़र्क महसूस आपको हो रहा है। और बस थोड़े दिन की बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ़्ता ही लगेगा। आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, आपका खुद दिल नहीं करेगा सुबह देर से उठने का। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ से फ़ायदा मिलता है ना, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसी रूटीन को फॉलो करें।
सुबह का समय ही ऐसा होता है कि हर किसी के घर में भागम भाग होती है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है और सबके लिए हमें अवेलेबल होना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सुबह हम थोड़ा सा जल्दी उठें, कुछ समय अपने लिए निकालें, भगवान का नाम लें और अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल शांति के साथ करें। और एक शांत दिमाग के साथ जब अपना दिन हम शुरू करते हैं ना, तो हमारा हर काम बिल्कुल अच्छे से होता है, किसी भी तरह की भागम भाग नहीं होती है। हर काम को करने के लिए हमारे पास भरपूर टाइम होता है। काम हम सब करेंगे, देर से उठने पर भी सारे काम होते हैं, लेकिन आपने खुद ये महसूस किया होगा कि अगर किसी दिन हमें लेट हो जाता है ना, तो वो जो काम होता है ना, उसमें एक झुंझलाहट होती है, एक चिड़चिड़ापन होता है और घर का माहौल ना सुबह सुबह काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख शांति रहे, बरकत रहे, तो उसके लिए ना बहुत ज़रूरी है सुबह उठना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठ के पूरे घर की क्लीनिंग ही कर लीजिए, उसके बाद ही आप कुछ कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी घर में झाड़ू निकाल देते हैं, नहा लेते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे ना कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ना अपने अंदर लानी पड़ती है। और कोई भी चेंज ना एक दिन में नहीं आता, उसके लिए ना हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन हो गया था बिल्कुल तैयार और मैं ना बच्चों को बॉटल में थोड़ा सा ग्लूकॉन डी का पानी मिक्स करके देती हूँ। इससे ना थोड़ा सा बच्चों को इलेक्ट्रोलाइट वगैरह मिल जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दोपहर तक आते आते ना बच्चे भी ना बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो पानी में थोड़ा सा मैं ग्लूकोज़ मिला के देती हूँ उनको। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का टिफ़िन बिल्कुल रेडी हो चुका है, बॉटल भी मैंने रेडी करके रख दी है और बच्चों को भी जगा दिया है। जब तक बच्चे तैयार होंगे तब तक मैं उनके लिए दूध बना के रख देती हूँ और अपनी चाय बना लेती हूँ और सुबह बैठ के हम दोनों पी लेते हैं चाय, क्योंकि उसके बाद हम लोग करते हैं नाश्ता। तो नाश्ता तो बच्चों के जाने के बाद ही होता है, लेकिन सुबह वाली अगर चाय मिल जाए ना, तो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। और मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ, लेकिन एक गंदी आदत मेरे अंदर भी है कि मैं अपनी ना चाय नहीं छोड़ पाती हूँ। कोशिश कर रही हूँ इस आदत को भी धीरे धीरे बदलने की, लेकिन फ़िलहाल तो अभी मैं इसको नहीं छोड़ पाई हूँ। वैसे ना इसके लिए मैं सुबह 1 डेढ़ गिलास ना गर्म पानी पी लेती हूँ, ताकि इसका मुझे नुकसान ना हो। और चाय के साथ भी हमेशा आप कुछ ना कुछ लीजिए। खाली पेट अगर आप चाय पिएंगे ना, तो वो बॉडी में जाकर एसिड क्रिएट करता है। तो जब तक बच्चे तैयार हुए हैं तब तक मैंने यहाँ पर अपनी मशीन में भी एक लोड लगा दिया है। बच्चों और हस्बैंड के जाने के बाद मैं आ जाती हूँ सीधे छत पर। जितनी देर में मेरे कपड़े धुलेंगे इतनी देर में मैं अपने पौधों को पानी दे दूँगी। वैसे आजकल ना ये काम मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे, लेकिन आज वो भूल गए, तो ये काम मुझे करना पड़ रहा है। और अभी ना आप देख सकते हैं कि 8 ही बजे होंगे और धूप कितनी तेज़ आ गई है। टेम्परेचर भी दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और अगर इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही ना, तो जून में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो देखते हैं बच्चों की समर वेकेशन कब तक होती हैं, और मैं भी ना उसी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि एक यही टाइम होता है जब हम लोगों को अपने घर जाने का मौका मिलता है। जिन लोगों का मायका मेरी तरह दूर होगा वो लोग समझ सकते हैं कि पूरा साल हम लोग कितना वेट करते हैं समर वेकेशन का, और तब जाके हमें अपने घर जाने का मौका मिलता है। तो मैं भी एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब जल्दी से बच्चों की छुट्टी हो और मुझे घर जाने का मौका मिले। और एक यही ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम सभी जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। ना सुबह टिफ़िन बनाने की जल्दी, ना किसी को ऑफ़िस भेजने की जल्दी। तो पूरे साल हम लोग इसका इंतज़ार करते हैं। आई एम श्योर आप लोग भी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स, जो अपनी ड्यूटीज़ को इतने अच्छे से निभाते हैं। और एक माँ बनने के बाद ही हम महसूस कर पाते हैं कि हमारी मम्मी लोग हमारे लिए कैसा फ़ील करती होंगी और कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है। तो ये सब चीज़ें ना जब हम बड़े होते जाते हैं ना, तब हमें समझ में आती हैं। जब तक हम छोटे होते हैं तो मम्मी हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहती हैं, हमारी हर चीज़ के लिए। और जब हमसे दूर होती है ना, तब उस चीज़ की वैल्यू हमें पता चलती है। तो माँ होने के बाद हम इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि एक माँ कितना कुछ सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चों के लिए। सबसे पहले तो आप सभी मदर्स को बहुत सारा प्यार, और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी मदर्स को भी अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे और उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे।
अभी 8 साढ़े 8 बजे का टाइम ही हुआ है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। कपड़े मेरे धुल रहे हैं और यहाँ पर पौधों को पानी देने के बाद मैं जाऊँगी सीधे अपने लंच की तैयारी करने के लिए। तो दाल वगैरह मैं भिगा के रख देती हूँ तो जल्दी बन भी जाती है और दोपहर के लिए ना मेरी इतनी तैयारी मैं करके फिर थोड़ा सा आराम करती हूँ। तो सुबह जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है कि सूर्य निकलने से पहले ही ना हमारे सारे काम लगभग ख़त्म हो जाते हैं। और इस समय ना मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मॉस रोज़ के तो बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं और छोटे छोटे से फूल होते हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और यहाँ पर देखिए मनी प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो गर्मियों में ना कुछ प्लांट जो हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, जैसे ये लीफ वाला प्लांट है, ये मनी प्लांट है, करी पत्ता है, इसमें ना बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो अगर आप भी इनकी कटिंग वगैरह लगाना चाह रहे हैं ना तो अभी लगा सकते हैं, अभी ना ये चल जाएंगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं बैठी ही थी कि पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड रहती है, वो आ गई थी। तो अभी हम दोनों बैठकर पियेंगे चाय। और मुझे ना थोड़ी सी कड़क चाय ही पसंद है और उसको भी इसी तरह की चाय पसंद है। तो हम दोनों बैठकर अभी चाय पियेंगे। उसके बाद मुझे बच्चों की अलमारी ठीक करनी थी तो वो मैंने ठीक की। और आज का व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर ख़त्म। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।